नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद वीरेंद्र सिंह इसे रोक पाने में अब तक असफल रहे हैं और इसके चलते ही भाजपा पर वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए तमाम तरह के राजनीतिक दबाव बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 महीने होने के बावजूद भाजपा इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हिंसा को नहीं कंट्रोल किया जा पा रहा है और वहां पे बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मणिपुर दौरा भी इस पूरे मामले में बीजेपी पर दबाव की वजह रहा है और यही सभी कारणों की वजह से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे की अटकलें शुक्रवार यानी आज सुबह से लगातार चल रही थी। अब तक पूरे दिन ये लगातार अटकलें चलती रही, मगर अब शाम होते होते वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट करके इस्तीफे की अटकलों का जवाब दे दिया है। मगर इस ट्वीट से पहले ही उनके घर के बाहर मुख्यमंत्री के समर्थकों ने जमकर हंगामा कर दिया। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की फटी हुई कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और ये पहली बार नहीं है जब वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे को लेकर इस तरह से लगातार अटकलें लग रही हैं और ये हंगामा उनके घर के बाहर किया जा रहा। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर कब कब वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चा रही, हालात बने, इस बार वीरेंद्र सिंह की इस्तीफे की बात क्यों सामने आई, उनके इस्तीफे को लेकर शुक्रवार को दिन भर क्या हुआ है, यानी आज पूरे दिन की हालात और आगे मणिपुर में क्या हो सकता है, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य में राजी हिंसा जो लगातार बढ़ रही है उसकी वजह क्या है। मगर सबसे पहले बताते हैं आपको कि आखिर सीएम ने ट्वीट करके क्या कहा है। दोस्तों, हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में एक बार फिर मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह पर पद छोड़ने का दबाव है। शुक्रवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात की खबरें सामने आई कि आज मुलाकात करेंगे वो। दोपहर में चर्चाएं शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पहले भी रविवार को उन्होंने गृह मंत्री के साथ मुलाकात की थी, जिस दौरान भी अटकलें लगने लगी थी। गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार को मणिपुर के हालात को लेकर 18 पार्टियों के साथ सार्वजनिक जो बैठक थी वो बैठक की गई थी, सर्वदलीय बैठक, जिसमें बैठक में सपा और राजद के मणिपुर के सीएम और एन बीरेन सिंह के साथ इस्तीफे की मांग की थी। सीएम के इस्तीफे की मांग सभी पार्टियों ने मिलकर की थी। इसके अलावा सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की गई थी। इसी वजह से इन अटकलों को और भी ज्यादा बल मिलता चला गया, जिसके बाद लोगों ने लगभग मान लिया कि वो इस्तीफा दे देंगे। मगर अब इन अटकलों को खारिज करते हुए सीएम ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम और भी कई प्रयास करेंगे जिससे इस हिंसा को कंट्रोल किया जा सकेगा। वीरेंद्र सिंह 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे दोस्तों। तब 2 साल बाद राज्य में चुनाव हुए और भाजपा सत्ता में आ गई थी। वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2022 में एक बार फिर भाजपा ने सत्ता में वापसी की। हालांकि चुनाव जीतने के बाद अटकलें लगने लगी कि भाजपा असम की तरह मणिपुर में भी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है और ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि इस तरह का कोई भी जो चीज है वो हुई नहीं, बदलाव हुए नहीं और वीरेंद्र सिंह को एक बार फिर से दोबारा राज्य में कमान संभालने को मिल गई। बीते अप्रैल में एक बार फिर वीरेंद्र सिंह को हटाए जाने को लेकर लगातार खबरें मीडिया में चलने लगी थी, आने लगी थी। तब भी कहा गया था कि उनकी पार्टी के विधायक ही उनके खिलाफ है। कई विधायकों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया तो इन अटकलों को और भी बल मिला और इस बार इन चीजों को और भी यही सारी चीजें मिलकर लोगों के मन में बैठ गई। दोस्तों, वीरेंद्र सिंह इसके बाद भी बने रहे और अब जो हिंसा मणिपुर में बढ़ी है उसे भी तमाम कोशिशों के बावजूद वीरेंद्र सिंह रोक पाने में अब तक असफल रहे हैं और इसी के चलते भाजपा पर वीरेंद्र सिंह को हटाने के लिए राजनीतिक दबाव भी पड़ रहा है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं जब गृह मंत्री अमित शाह और वीरेंद्र सिंह के बीच मुलाकात हुई, तब उन्हें कहा गया कि वह या तो अपना इस्तीफा दे दें या फिर केंद्र सरकार पर पूरी तरह से हस्तक्षेप करेगी अब इसमें। मगर अब क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया गया है वीरेंद्र का, तो क्या ये सवाल हो सकता है, ये सवाल उठते हैं कि क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी? क्या मणिपुर के मामले को केंद्र सरकार अपने हाथों में लेगी और अपने कंट्रोल में लेगी और हिंसा पर विराम लगाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकेगी? क्योंकि अभी तक ना ही नरेंद्र मोदी ने एक बार भी पीएम ने उस ओर नजर डाला है। पूरे देश पर उनकी नजर होती है मगर अभी तक मणिपुर पर उनकी नजरें नहीं गई है और अब साफ तौर पर कह दिया गया है या तो केंद्र हस्तक्षेप करे या तो फिर इस्तीफा दिया जाए। इस्तीफे की बात खारिज हो चुकी है। क्या
आगे का स्टेप होता है, अगला कदम क्या होता है केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का, ये गौरतलब होगा। मगर फिलहाल से लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।